सब लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे ओजस हॉस्पिटल में आप पधारे हो। हमारे कुछ पेशेंट्स और प्रेस साहबान के लोग आज ओजस हॉस्पिटल में आए हैं। आज का दिन ओजस हॉस्पिटल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो हम इस हॉस्पिटल में लॉन्च करने जा रहे हैं। जे इस पंचकुला का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इसकी बहुत ही ज़्यादा कमी थी, क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हो कि आजकल हमारे देश में स्पोर्ट्स इंजरी का बहुत महत्व है। हमने एशियन गेम्स में 107 मेडल जीत के चौथा स्थान प्राप्त किया है और हम चाहेंगे भी जल्द ही हम पहले स्थान पे पहुंचे। हमने हमारी टीम स्पोर्ट्स इंजरी की जो है, हमारे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर नवदीप गुप्ता हैं। इन्होंने FNB स्पोर्ट्स इंजरी में सफदरजंग हॉस्पिटल में की है। स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हैं चंडीगढ़ में, और कोई स्पोर्ट्स जैसे कि डायग्नोस्टिक इमेजिंग, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है,
खेलकूद के दौरान टूटता है, किंतु नॉर्मल आदमी में भी है किसी चोट लगने के कारण टूट सकता है। इसका डायग्नोसिस हम पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से कर लेते हैं और फिर एमआरआई से इसकी कंफर्मेशन करते हैं। कंफर्म होने के बाद जिस मरीज को ऑपरेशन की जरूरत है उसका आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा इलाज किया जाता है। इसके फायदे हैं कि इसमें कोई बड़ा चीरा नहीं आता, पेशेंट को दर्द नामात्र होता है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे काफ़ी कम रहता है और पेशेंट अपनी प्री इंजरी लेवल पे जल्दी पहुंच सकता है। इसी प्रकार शोल्डर में जो मोस्ट कॉमन इंजरी हम करते हैं वो है कंधे का उतरना, जिसको बैंकार्ड टियर बोलते हैं, या फिर मांसपेशी फटना जिसको रोटेटर कफ टियर बोलते हैं। जो मांसपेशी फटना ये ज़्यादातर मिडिल एज पीपल में होती है, जैसे गिर जाने से या कोई झटका लगने से। उसके बाद पेशेंट को रात को दर्द होता है और कंधा उठाने में उसको दिक्कत आती है। इसमें हम आर्थ्रोस्कोपी और स्पेशलाइज्ड इम्प्लांट्स, जिनको सुचर एंकर बोलते हैं, उनकी मदद से उस फटी हुई मांसपेशी को हड्डी के साथ रिपेयर कर देते हैं ताकि पेशेंट अपनी प्री इंजरी लेवल एक्टिविटी पे पहुंच सके। थैंक यू। अब स्पोर्ट्स इंजरी की, क्योंकि इनके फादर मेरे क्लास फेलो थे, बैचमेट थे, वो बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, एथलीट रहे हैं और ही वाज स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन अवर कॉलेज। तो इनको हम कहें स्पोर्ट्स की जो प्रेरणा है बचपन से ही मिली है। तो इन्होंने अपनी स्पोर्ट्स इंजरी की ट्रेनिंग एडवांस्ड आर्थ्रोस्कोपिक सेंटर अहमदाबाद से की है। तो अब मैं कहूँगा ये अपने कुछ शब्द आपसे शेयर करें। थैंक यू डॉक्टर सिंगला फॉर द जनरस इंट्रोडक्शन। आप सभी का बहुत ही आभार आज आने के लिए, इस इवेंट के लिए जो हम स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च कर रहे हैं ओजस हॉस्पिटल पंचकुला में। जैसे कि डॉक्टर सिंगला आपको पहले बता चुके हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज का इंक्रीजिंग अवेयरनेस और एक लैक ऑफ टोटल होलसम केयर है हमारे इस ट्राई सिटी रीजन में। और डॉक्टर नवदीप आपको आर्थ्रोस्कोपी के कुछ बेसिक्स बता चुके हैं कि दूरबीन वाली सर्जरी से फ़ायदा क्या होता है और हम क्या बेसिक ऑपरेशन और फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हम ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने एस्टैब्लिश किया है फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज, मैं आपको कुछ की इंसाइट्स देना चाहूँगा कि इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हमारी कम्युनिटी को क्या फ़ायदे होने वाले हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम ये डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मेन पॉजिटिव फैक्ट है कि हमारे डिपार्टमेंट के कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक्स और स्पोर्ट्स इंजरीज में मोर देन 60 ईयर्स कंबाइंड एक्सपीरियंस है, जो ट्राई सिटी में किसी एक सिंगल सेंटर में बहुत कम पाया जाता है। सेकेंडली, मोर देन 2000 आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज हम तीनों ऑलरेडी कर चुके हैं विद वेरी गुड रिजल्ट्स, हम पेशेंट्स को दे चुके हैं। तो अब हम तीनों ने कंबाइंड एफर्ट्स करके डिपार्टमेंट और यूनिट सेटअप किया है ताकि पूरी कम्युनिटी में ये हम और भी ज़्यादा लोगों को, पेशेंट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन या फिर नॉर्मल लोग जिनके लिगामेंट्स इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ और रिटर्न टू प्रीवियस प्री इंजरी लेवल जल्दी से जल्दी कर पाएँ। सेकेंडली, जो हमारा डिपार्टमेंट सेटअप किया है उसमें स्पोर्ट्स इंजरी या लिगामेंट इंजरी के बाद अर्ली रिकवरी और अर्ली रिटर्न टू प्री इंजरी लेवल में रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारे पास एक डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी टीम है जिनके पास स्पेशली डिजाइन प्रोटोकॉल्स हैं स्पोर्ट्स इंजरीज को मैनेज करने के लिए, ताकि पेशेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाएँ। पूरी एक डेडिकेटेड टीम है फिजियोथेरेपिस्ट की, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स हमने ऑलरेडी प्रोक्योर कर रखे हैं और हमारे पेशेंट्स उनको ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं। थर्डली, जो ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स जिसमें स्ट्रीमलाइन वेंटिलेशन होती है, इन्फेक्शन के लीस्ट रिस्क होता है। उसके अलावा जो हमारे इक्विपमेंट है ओटी में 4K HD कैमरा और जर्मन टेक्नोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट्स, कार्ल स्टोर्स के मॉनिटर्स, ये सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स को बेस्ट रिजल्ट्स दे पाएँ। उसके अलावा जो इम्प्लांट्स हम यूज़ कर रहे हैं, आर्थ्रेक्स, कॉन्मेट, लिन्वाटेक, स्मिथ एंड नेफ्यू, मोस्टली जर्मन टेक्नोलॉजी और यूएस के वेल एस्टेब्लिश पुराने इम्प्लांट्स हैं जिनके रिजल्ट्स काफ़ी देर से एस्टेब्लिश्ड हैं और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं।
उसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड फीचर हमारे हॉस्पिटल का बाकी सर्विसेज में भी और जो हम स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में भी दे रहे हैं कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज दे रहे हैं हम एज कम्पेयर टू अदर मेजर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ऑफ द ट्राई सिटी। ये एक हमारा बहुत ही मेजर पॉजिटिव पॉइंट है। उसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन हमारे पास आते हैं और जो डिजर्विंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको हम स्पेशलाइज्ड डिस्काउंटेड रेट्स पे ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक आगे जाके अप्रोच रहेगा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर को और ज़्यादा पेशेंट्स स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए हमारे इस डिपार्टमेंट का। उसके अलावा डॉक्टर सिंगला जैसे पहले ही बता चुके हैं, डायग्नोसिस के लिए हमारे पास इन हाउस MRI है ताकि कोई भी पेशेंट का डायग्नोसिस मिस ना हो पाए, बाहर हमें रेफर ना करे, सारा कुछ हमारे पास ही डायग्नोसिस हो जाए, कहीं पेशेंट को इधर उधर चक्कर काटने ना पड़े। डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक सारा ट्रीटमेंट शुरू से एंड तक हमारे पास हो पाएगा। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जो क्रॉनिक इंजरीज से अफेक्टेड होते हैं। थोड़ी इंजरी होती है, वो स्टार्टिंग में निगलेक्ट हो जाती है, पेशेंट प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट नहीं ले पाता, तो वो क्रॉनिक इंजरीज बन जाती हैं। तो उनके लिए हमने रीजनरेटिव मेडिसिन को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें ग्रोथ फैक्टर थेरेपी और PRP थेरेपी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। जो ग्रोथ फैक्टर थेरेपी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, US में पिछले 8 साल से इंट्रोड्यूस हुआ है, इंडिया में लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। ट्राई सिटी में वी आर वन ऑफ द फ्यू हॉस्पिटल्स जो ग्रोथ फैक्टर थेरेपी ऑफर कर रहे हैं। तो उसमें क्रॉनिक टेंडिनोपैथी, टेंडन एल्बो के टेनिस एल्बो, जैसे आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर रह चुके हैं टेनिस एल्बो से प्रभावित। उसके अलावा शोल्डर में इंजरीज, टेंडिनोपैथीज, उस सारे के लिए ये ग्रोथ फैक्टर थेरेपी बहुत ही हेल्पफुल है। तो वी आर ऑफरिंग दैट ग्रोथ फैक्टर थेरेपी ऑल्सो। और पोस्ट ऑपरेटिव जिन केसेस में ऑपरेशन करना पड़ता है, हमारे पास एक डेडिकेटेड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए एनेस्थीसिया टीम है जो पेन मैनेजमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो इन सारे जो हम फैक्टर्स को कंबाइन करके क्लब करके हम आपको ऑफर कर रहे हैं एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो बेसिकली यही थीम है, आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी पर्सन्स हैं उनको ऑफर कर पाएंगे। अभी तक किसी नेशनल इंटरनेशनल लेवल का कोई प्लेयर ऐसा हो जिसका आप बता सके, रेफरेंस दे सके? हमारे पास नेशनल लेवल के हैं, अभी आए हुए हैं मिस्टर हाँ, ये है लड़का, इसका हमने किया है। और एक और दूसरा पेशेंट वो जैन आ गया। बताना चाहते हैं कि लेटेस्ट जैसे ग्रोथ फैक्टर थेरेपी हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसके अलावा डबल बंडल ACL रिकंस्ट्रक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि जो एंटीरियर क्रूशियल नी का एक लिगामेंट होता है ACL, जो मोस्ट कॉमनली नी में इंजर होता है व्हाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स। तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, हाफ आगे और पीछे। तो नॉर्मली जो बाकी यूजुअली सारे डिपार्टमेंट्स में करते हैं, सब जगह किसी भी जगह होता है ACL रिकंस्ट्रक्शन, उसमें सिंगल बंडल किया जाता है। तो जो एनाटॉमिकल असल में जो ACL ओरिजिनल बॉडी का ACL है वो होता है डुअल बंडल, डबल बंडल। तो हम यहाँ पे आज डबल बंडल ACL रिकंस्ट्रक्शन भी लॉन्च कर रहे हैं, जो ट्राई सिटी में नॉर्थ हमारे वाले रीजन में फर्स्ट टाइम किया जाएगा। तो वो भी डबल बंडल ACL रिकंस्ट्रक्शन एक और चीज़ है जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि आपने पूछा कि स्पोर्ट्स इंजरी, that doesn't mean that it happens only in sports persons. Sports injury is a name given to ligament injuries in joints that comes under the area of sports injury. It can happen to normal persons also during accidents or during falls or even a normal recreational play. So that sports injury is a name given to the ligament injuries of the joints. Most commonly it is seen in the knee, shoulder and ankle. Type of injury, जैसे ankle sprain and ligament injury है, we would like him to back to the play in 5 to 7 days. पर जिसका ACL rupture हो गया, तो he would be back to the ground in 6 months. Well, a competitive sports. But otherwise, normal running and other thing,
he can do it after 3 months. यानी मिनिमम 7 days यानी 1 week up to 6 month तक हो सकता है। हो सकता है, yes. डिपेंडिंग Depending upon the type of injury. ओके, तो ये जो कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि लिगामेंट बिल्कुल टूट गया, Yes. तो क्या उसको रीजनरेटिव आप थेरेपी की बात कर रहे हैं, वो है क्या रीजनरेटिव? Regenerative therapy is just sprained or it has stretched or tendinopathy. These are the 3 things where this regenerative therapy would help. Once the ligament is totally broken, then it has to be reconstructed. We have to take a ligament from the body itself. जैसे नी जॉइंट है हमारे पास, अगर ACL टूट जाता है तो we take a tendon, hamstring tendon, जो बैक पे टेंडन होते हैं, एक साइड पे 3 होते हैं, एक साइड पे 1 होता है, तो जिधर 3 होते हैं उनमें से हम एक टेंडन ले लेते हैं, तो उसको हम ACL में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उधर कोई जब 3 चीजें हैं तो 2 चीजें भी उतना ही काम कर देती हैं, तो उसका कोई हार्म नहीं होता, और वो जो ACL Transplant हो जाता है। हाँ, ट्रांसप्लांट कर देती है। Trying to establish contacts with the government and schools. सर Orthopedics, joint replacement and our sports injury department, ओजस हॉस्पिटल पंचकुला। जी डॉक्टर सिंगला, आज स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लॉन्च किया गया है, इसके बारे में बताएं किस तरह की इसमें ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है? जो हमने स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट लॉन्च किया है, ये हमारा एक तरह का सेंटर है ताकि हम अंडर वन रूफ सारे सर्विसेज स्पोर्ट्समैन को उनके। सर यहाँ देखना आपने, अच्छा सॉरी, कैमरे की तरफ देखना। तीनों मेन है। 4 कैम आपसे सर सहयोग की उम्मीद है कि एक बार थोड़ा कोई बात ना करें, तो करना तो थोड़ा सा बात कर ले, रिक्वेस्ट है जी। I am Dr. Sresh Singla, Director Orthopedics, Joint Replacement and Sports Injury, ओजस हॉस्पिटल पंचकुला। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमने स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट ओजस हॉस्पिटल लॉन्च किया है। ये हमारा टीम एफर्ट है ताकि हम स्पोर्ट्समैन को सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर सकें, जैसे कि डायग्नोस्टिक सर्विसेज, उनका ट्रीटमेंट, रीजनरेटिव मेडिसिन और सर्जरी एंड पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन, सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ हम प्रोवाइड करते हैं। और हमारा गोल ये है सो दैट स्पोर्ट्समैन आर बैक टू द ट्रैक इन द minimum possible time, and we are providing these services at a subsidized rate to the deserving sportsman. Sports injuries can happen to the normal persons also during recreational activities or during sports injuries. हिंदी Yes. सर इसमें जैसे चाहे अगर लोकल खिलाड़ी हैं, नेशनल खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनके साथ कुछ ऐसी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं जो आम व्यक्ति में भी होती हैं, उन सभी को इसमें प्रोवाइड की जाएगी हाँ, सर्विसेज? हम सारे लिगामेंट एंड बोनी इंजरीज का ट्रीटमेंट, चाहे वो प्लेयर है चाहे वो आम व्यक्ति है, सबको इस स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खिलाड़ी कई बार हॉस्पिटल जाने से इसलिए भी कतराते हैं कि ये जो ऑपरेटिव प्रोसेसेस होते हैं या इसका ट्रीटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं महंगा होता है, लेकिन क्या ओजस इसमें किसी तरह की सहायता उन्हें देने वाला है? यस, हम डिजर्विंग पर्सन में, डिजर्विंग स्पोर्ट्समैन में हम स्पेशल पैकेजेस पे ये करेंगे, और अगर बिल्कुल ही कोई नहीं पे कर सकता हम उसको पूर फ्री भी कर सकते हैं। तो अदर देन सर्जरी नॉर्मली सिर्फ एक्सरसाइज करके इस तरह से भी इलाज किया जा सकता है? यस, कई लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, उनमें हम सिर्फ दवाइयाँ या फिजियोथेरेपी और स्पेशलाइज्ड इंजेक्शंस के भी इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास ऐसी क्या विशेष उपलब्धि है कि यहीं आके इलाज करवाएं? हमारे पास एक तो सारा लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो इसका इलाज करने के लिए चाहिए, और हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर नवदीप गुप्ता हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी के
बाहर हैं और इनके पास FNB की डिग्री है, और डॉक्टर अनमोल शर्मा हैं जिनका स्पोर्ट्स इंजरी में स्पेशल इंटरेस्ट है। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और किस तरह से इंजरी हुई और क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में बताइए हार्दिक। मैं शूटिंग स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं नेशनल लेवल का प्लेयर हूँ। मेरा लिगामेंट भी टियर हुआ था, मेरे एक्सीडेंट में मेरी फीमर बोन भी टूटी थी, और लिगामेंट टियर होने की वजह से बहुत दिक्कत भी आई, लेकिन वो धीरे धीरे करके हो गया ठीक, और मैं अब धीरे धीरे कॉट अप कर रहा हूँ अपने प्रोग्रेस से जो छूट गई थी इस इंजरी की वजह से। आपका स्पोर्ट्स भी काफ़ी प्रभावित हुआ था, प्रैक्टिस आपकी और खेल आपका प्रभावित हुआ था। मैं बेड रेस्ट पे चले गया था 3-4 महीनों के लिए, तो उसके ऊपर फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत डाउन हो गई थी, और सब कुछ सारे जो भी चीज़ों की नीड होती है शूटिंग में वो सारे डाउन हो गए थे, तो उनको दोबारा स्किल को दोबारा बढ़ाना था। आप यहाँ ओजस ऑलकेमिस्ट हॉस्पिटल में आए, यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट दिया गया, जो स्पेशल टीम है इस इंजरी को ट्रीट करने के लिए, किस तरह का अनुभव रहा और कैसा आपको ट्रीटमेंट मिला यहाँ? अनुभव सही था, मतलब जैसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए हर एक एथलीट को वैसा ट्रीटमेंट मिला, और सब कुछ ठीक था, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं आई ज़्यादा। आपको रिकवरी फास्ट हुई इससे? यस। अब आप वापस अपने खेल मैदान में जा पा रहे हैं शूटिंग रेंज में? मैं अभी वहीं से प्रैक्टिस करके आया हूँ। अभी किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं आ रहा? नहीं। कई बार होता है कि जैसे ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ बातें रह जाती हैं, तो क्या मेडिकल टीम जो है ओजस ऑलकेमिस्ट की उसमें आपको अभी भी सपोर्ट करती है, जैसे बाद की फिजियोथेरेपी है या फिर रिहैबिलिटेशन में है? जब बेड रेस्ट से हटा था तब फिजियोथेरेपी की सबको नीड होती है, तब बहुत हेल्प करी थी। इधर कर विजेंद्र सिंह जी, अपने बारे में कुछ बताएं और किस तरह की इंजरी से आप अफेक्टेड हैं, उससे क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ा? जी, मैं एक एक्स आर्मी पर्सन हूँ, तो वहाँ भी रनिंग करता, दौड़ता था, स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेता था रनिंग में। अभी तो 2006 में रिटायरमेंट आ गया, तो यहाँ 27 सेक्टर पंचकुला में रहता हूँ। यहाँ भी रनिंग करता हूँ डेली, तो एक दिन रनिंग करते करते मेरे ठोकर लग के गिर गया, तो दोनों हाथ जंप करके आगे लगे, तो दोनों हाथ में दर्द स्टार्ट हो गया। मैंने उसको नॉर्मलाइज लिया, 1 महीने तक वेट किया कि मसल्स हल्की ब्रोकन हुई होगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन एक हाथ ठीक हो गया, दूसरे हाथ में दर्द बरकरार। 1 महीने वेट करने के बाद मैंने ओजस हॉस्पिटल में दिखाया डॉक्टर अनमोल शर्मा को। उन्होंने MRI लिखी, MRI में 2 टेंडन ब्रोकन हो गए थे जी, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेट किया जाएगा। उसके बाद भी मैंने 1.5 महीने वेट किया और ऑप्शन लिया, लेकिन वो हाथ धीरे धीरे उठना बंद हो गया। उसके बाद 15 जुलाई को मैंने ऑपरेट कराया अपना शोल्डर, और आज ये हाथ ऊपर तक जा रहा है, नहीं उठता नहीं था, और मैंने 4-5 महीने फिजियोथेरेपी करनी। अब वापस से आपका जो रूटीन का रनिंग का या हाँ, एक्सरसाइज का था, अब आप कर पा हाँ, रहे हैं? वापस कर सकता हूँ, पुशअप कर सकता हूँ, सारी चीज़ कर सकता हूँ। यहाँ टीम ने जिस तरीके से आपका ट्रीटमेंट किया है या उस पर ध्यान दिया है, उसको लेकर आप सेटिस्फाइड है? कुछ कहना चाहेंगे टीम को बिल्कुल, लेकर? पूरा कोऑपरेटिव, डॉक्टर साहब पूरे कोऑपरेटिव है, और हमें भी अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। इकोनॉमिकली भी आप लोगों को यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री? इकोनॉमी तो मेरे को आर्मी से जी, वो फैसिलिटी थी, तो उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँ, क्योंकि मेरे को तो पैसे मिल गए जी, लेकिन जो गांव से है उनको थोड़ा राहत अभी भी मिले, कभी बच्चे दर्द को। होता है या कुछ होता है तो आप संपर्क में बने हुए टीम के साथ? हमें कंटिन्यू संपर्क बना हुआ हूँ, बीच में दिखा के जाता हूँ, और डॉक्टर साहब बढ़िया उसके बारे में बताते हैं कि भी आप ये करो, और फिजियोथेरेपी के लिए पक्का बोला था, फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करना। जिस तरह आज एक बुक लॉन्च की गई है साथ में, आपको लगता है ये ऐसे खिलाड़ी या ऐसे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, उनको किसी तरह की स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये मदद करेगी, सहयोग करेगी? जी बिल्कुल, जो ये बुक है इसमें फिजियोथेरेपी के बारे में बताया। फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। जब तक आप फिजियोथेरेपी मैं नहीं करता तो ये हाथ मेरा ऊपर नहीं उठता, सिर्फ ऑपरेशन करने से ये हाथ ऊपर नहीं उठे जी, जब तक आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं